और ग्रेटर नोएडा के गुलावली गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। करीब 15 एकड़ में खड़ी धान और सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है। सब्जियों की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। जल भराव के चलते झुग्गियों में रहने वाले लोग फंस गए और ग्रामीणों की मदद से खुद ही ट्यूब के सहारे बाहर निकले। लोग पुस्ता पर रात बिताने को मजबूर हैं। हम इस समय मौजूद हैं यमुना किनारे। यहाँ पुस्ता बाढ़ के पास देर रात जिस तरह पानी आया था, पानी आने से जो फसल है किसानों की वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। सब्जी की फसल बताई जा रही थी। यहाँ लगभग 15 एकड़ जो फसल थी सब्जी की वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि पानी पुस्ता तक यहाँ चढ़ गया था, जिसके बाद देर रात पानी उतर गया। लेकिन जो यहाँ की फसल है सब्जी, घिया, कई अन्य फसलें बताई जा रही थी जो पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। 15 एकड़ जमीन जो सब्जी की यहाँ फसल हो रही थी। कई घर यहाँ झुग्गी झोपड़ी लगाकर सब्जी जो माली थे यहाँ जो काम कर रहे थे उनकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। हालांकि यहाँ कुछ लोग हैं, इनके पास प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और इनसे बात भी की गई थी। तो ये आपने यहाँ सब्जी लगा रहे हैं, कितना परिवार यहाँ रहता है आप लोगों का? कम से कम 30-33 लोग होंगे। किस तरीके से पानी से निकले बाहर? तो कैसे? टीप से खाट घेर के उसी पे बैठ के निकाले। अच्छा, ट्यूब से और खाट से, चारपाई से? हाँ, चारपाई से निकाले। किस चीज की सब्जी हुआ करती थी यहाँ? परमल है, घिया है, करेला है, मूंजी है, धान की फसल। धान की फसल है। तो प्रशासनिक अमला आया, प्रशासनिक अधिकारी के मौके पे पहुंचे? कोई भी ना आया। कोई आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे? कोई ना व्यवस्था भैया, यहाँ कोई भी ना। काम वाले बेचारे आते हैं, वही पानी सब राशन पानी सब कुछ वही लोग देते हैं। देखिए, महिलाएं हैं लगातार यहाँ सब्जी का काम करती हैं, सब्जी यहाँ उगाई करती हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ और किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और क्या मतलब पानी आने से आप लोग क्या समस्या होती है? समस्या हमारी फसल खत्म हो जाती है। हाँ, और सब्जी अब्जी सब नष्ट हो गई। सब्जी क्या क्या होती है? परमल है, घिया है, बैंगन है, करेला है, तोरई है, मिर्च है, अब सब नष्ट हो गई। कितनी फसल होगी जो बर्बाद हो गई? बर्बाद हो गई 15-20 किलो खत्म हो गई। देखिए, लगातार यहाँ इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ प्रशासनिक अमला कोई भी सहायता के लिए नहीं पहुंचा और खुद ही लोग यहाँ से चारपाई और ट्यूब की मदद से लगातार पानी से बाहर निकले और जहरीले कीड़े भी इनको सता रहे थे। सब्जी की फसल और धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जहां सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगते हैं, इसी वजह यही कारण है नोएडा, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो सब्जी के दाम होते हैं वो कहीं ना कहीं आसमान छूते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो फसल है नष्ट हो गई है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते नजर आए, क्योंकि पानी देर रात कम हुआ है। लेकिन फसलों का काफी किसानों का नुकसान हो गया। अब देखना है प्रशासनिक अमला किस तरीके से किसानों को राहत देता नजर आता है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।